आदिवासी समाज सुधार अध्यक्ष कचरा मालीवार के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामवासी सोमवार को डूंगरपुर पहुँचे। यहाँ उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। बताया गया कि उनके स्वास्थ्य में सुधार होने पर उन्हें डूंगरपुर राजकीय चिकित्सालय से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस अवसर पर प्रत्याशी राकेश रोत, कांग्रेस नेता अनिल जैन, सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों, आदिवासी युवा संगठन के कार्यकर्ताओं एवं ग्रामवासियों सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। सभी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। आज हमारे पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए माननीय आदरणीय सम्मानीय भगोरा साहब के वहाँ पूरी ग्राम पंचायत के लोग, सर्व समाज के साहब का स्वास्थ्य खराब हुआ सुनने में आया था, तो हम सभी लोग इनसे मिलने आए हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि साहब स्वस्थ हो जाए, जल्दी बढ़िया हो जाए और जल्दी से जल्दी इनकी स्वास्थ्य में सुधार आ जाए। यही निवेदन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि साहब को जल्दी अच्छा हो जाए। मैडम भी हमारे बीच है, कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? मैं किशनपुरा से पंचायत समिति सिमलवाड़ा, हमारे सांप का स्वास्थ्य पूछने के लिए कब से आने वाले थे, पर मदर की स्वास्थ्य अच्छा नहीं था इसलिए नहीं आ पाए और आज पूछने के लिए आए, जल्दी स्वस्थ हो जाए, अच्छे हो जाए, वही हम मालिक से दुआ करते हैं। सर हमारे बीच एआईसीसी पूर्व सचिव ताराचंद भगोरा साहब की कुशलता पूछने के लिए 84 क्षेत्र से हमारे सारे खराड़ी साहब, मुंशीलाल जी, सब अन्य ग्रामीण जन सब मिलने के लिए आए हैं साहब से। डोंगर भाई हमारे बीच है, जो जिलाध्यक्ष है आदिवासी संघ के। आज हम ग्राम पंचायत पाडला हंडिया से हमारे सांसद साहब और कांग्रेस के अधिकारी यहाँ डूंगरपुर ज़िले में हमारे माननीय भगोरा साहब के नेतृत्व वाली कांग्रेस, हम सभी कांग्रेस लोग भगोरा साहब को एक भगवान की तरह मानते हैं। इसलिए हमें बात सुनने में आई कि उनका थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो हमारी टीम ने ये तय किया कि हम जाएँ, सब मिल के आएँ। हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह कुछ अच्छे समय में ठीक हो जाएं और हमारा आने वाला समय उनके साथ निभाया जाए। हम सभी इन पर निर्भर रहते हैं, तो भगवान हमारी सुन करके सांप का हर बीमारी को काटेंगे, ये विश्वास करते हैं। अब मैं एक समाचार के माध्यम से रूबरू करवाता हूँ। एसीसी सदस्य और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ऐसे ताराचंद भगोरा साहब, जो सांसद हमारे क्षेत्र में, राष्ट्रीय सचिव हमारे बीच है। मैं एकता समाचार के माध्यम से आपको रूबरू करवाता हूं और इनकी स्वास्थ्य की जानकारी हम लेते हैं। सर पहले तो एकता समाचार में स्वागत है। सर आपका बताइए। साहब आपकी टीम का स्वागत है। मेरा स्वास्थ्य नवरात्रि स्थापना के साथ ही खराब हुआ था। आप सबों की कृपा से और माँ दुर्गा की कार्य से अब मैं ठीक हूँ और मैं कामना करता हूँ कि पूरे वगड़वासी माँ की कृपा से खुश रहें, अच्छे रहें, आगे बढ़ें। और आपने मेरे स्वास्थ्य की जानकारी लेने आए, इसलिए मैं भगोरा परिवार की तरफ से आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप जैसे दूर ग्रामीण जन भी सारे सावरे से अलग अलग गांवों से मिल के यहाँ आए, 84 से भी आए, तो मुझे भी प्रसन्नता लगी कि हमने जीवन में बहुत कुछ इस डूंगरपुर के डेवलपमेंट में काम किए हैं। उसमें वास्तव में गाँवों में अभी भी जनता हमें याद करती है। आप सबका मैं शुक्र और ख़ास करके कचरा भाई सरपंच यहाँ सबको लेके आए, और हमारे खराड़ी जी आए और साथी आए, अनिल जी आए, इन सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। अभी आदिवासियों का इतिहास मिटाया जा रहा है, कालीबाई का पाठ्यक्रम को बदल दिया गया, मानगढ़ धाम का भी बदल दिया, इसके बारे में? देखो, ये तो भाजपा का कृत्य है। भाजपा और आरएसएस के लोग नहीं चाहते कि शूरवीर कौम जो वर्षों तक राज किया था, ये पुनः वापस राज में नहीं आए, क्योंकि आरक्षण के माध्यम से आज एमएलए एमपी सरपंच बन रहे हैं। तो ये इनका कृत्य है। और आदिवासी की बात कहाँ करते हो आप? ये हिंदुस्तान में सब लोगों को मजदूर बना के रखना चाहते हैं, हैंड टू माउथ। जब से नरेंद्र मोदी आया है
तब से हिंदुस्तान को तबाह कर दिया। और जितने सार्वजनिक उपक्रम और सार्वजनिक नौकरियां जितनी भी इस देश में बनाई थी, इसमें से लगभग 90% नौकरियों को इसने प्राइवेटाइजेशन किया, जिस कारण हिंदुस्तान के 80% लोग उसमें नौकरियां प्राप्त नहीं कर सकें। यही उसका टारगेट है और इसीलिए ये अडानी और अंबानी के पीछे लगा हुआ है और जो वो कहें वो करता है। एक दिन और ऐसा आएगा, अगर सावधान नहीं रहे सभी लोग, अगर इस भाजपा को जड़ मूल से नहीं उखाड़ा और राहुल गांधी जी को नहीं लाए, तो हिंदुस्तान की 80% जनता का कोई जनी दूरी नहीं है। अभी नापला में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसमें जो है वो लोगों का कहना है कि पर्यावरण और यहाँ पे लोगों को, जैसे भोपाल के अंदर जो कांड हुआ वैसा कांड यहाँ पे होने वाला, इसके बारे में देखो, जहाँ विकास होता है वहाँ 40% विनाश होता है। और जैसा मुझे याद है कि जब मैं सांसद था 2010 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उस तात्कालिक थे, उन्होंने मेरे संसद कार्यकाल में इसको स्वीकृति दी थी और कई भूमि विवादों के बाद जाकर के अब जाकर के इसको कार्य रूप में परिणत होता है। इससे देश का डेवलपमेंट होगा और देश के डेवलपमेंट में कहीं न कहीं आपके कोटा में भी है, ऐसे ऐसे देश में कई 5-6 जगह हैं, तो वहाँ कोई न कोई तो प्रभावित होगा। मगर तो हम नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं लेके सकारात्मक सोच रखें, देश का इससे विकास होगा। पर मुझे दुख है इस संबंध में कि जो ये हमारी परियोजना स्वीकृति उसको उन्होंने उद्घाटन किया, अच्छी बात है, मगर हमारी रेल परियोजना इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है, जिसको अधिक बजट देने के बारे में नहीं सोचा। हमारे मानगढ़ धाम को हम ऐतिहासिक स्थल है जो हिंदुस्तान में आज़ादी का सबसे बड़ा जंग का केंद्र आदिवासियों का है, उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना था, उसको नहीं किया। तो यहाँ खाली लॉलीपॉप देने के लिए और कांग्रेस को कोसने के लिए आए थे और सिर्फ कांग्रेस को कोसने का काम, उसके पास कोई काम ही नहीं है। जिस कांग्रेस को जितना कुछ डेवलपमेंट किया उसको बेच खाने का काम मोदी जी का है। इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगा।